मुश्ताक मलिक जी, आप ही के पास आ रही हूँ। आप ही पहले मुझे समझाइए बात, चूंकि 1 मिनट में आप पूरी मुझे समझा नहीं पाए थे। मामले को मजहबी बनाना है, इसलिए सड़कों पर उतरकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शायद ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिहाज से। मलिक साहब, देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से तो बिल भी ठीक नहीं है। और प्राची जी, आपने जो अपने ओपनिंग कमेंट्स में बात कही कि मुल्क में जो समझिए कि कहीं कहीं गड़बड़ हुई है, जैसे बंगाल में हुई गड़बड़, आप उसी का जिक्र किए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि लोकतंत्र में ये कहाँ इजाज़त है कि निशिकांत दुबे पार्लियामेंट के समझिए कि चीफ जस्टिस को डराएं। निशिकांत दुबे के बयान पर आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बात आएगी। लगता है ना किसी और का ओपनिंग कमेंट आपने सुन लिया। समझिए कि आज मैंने एक बार भी बंगाल का जिक्र नहीं किया। आज मैंने जिक्र किया है उन तकरीरों का जो अलग अलग मंचों से दी जा रही हैं। रुकिए ना, मुझे लगता है किसी और का ओपनिंग कमेंट सुनकर आ गए हैं। मैं तो बात कर रही हूँ अहमद वली फैसल रहमानी की। इमारत शरिया से वो ताल्लुक रखते हैं, कह रहे हैं इतनी गर्मी पैदा कीजिए माहौल में और लगातार करते रहिए ताकि सेंटर की हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रहा है वहां तक गर्मी जाए। ये बोला मैंने, तो इस पर दीजिए जवाब। ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? नहीं, जो बात फैसल रहमानी ने की, देखिए, हम एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई हुकूमत बिल लेकर आती है, कोई बात कहती है और किसी एक समझिए कि धर्म को डायरेक्ट अटैक करती है, तो फिर अब संसद में तो हम है नहीं। जब संसद में नहीं है तो हुकूमत तक बात पहुंचाने का तरीका सड़क ही होती है। नहीं, मुझे लगता है आप फिर यहाँ गलती कर रहे हैं। अब तो हुकूमत को समझाने का मसला रहा नहीं सर, अब तो हुकूमत को समझाने का मसला रहा नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला। ने गलत किया और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुन रहा है। भाई, जो आपकी आपत्ति थी, 2 आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो ये सड़क पर उतरकर, ये गर्मी पैदा करके, ये कफन बांध कर निकलने के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप, ये समझाइए ना। देश के कानून को, देश के समझिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं। जिस तरह आजादी में हमने कफन पहनकर कुर्बानियां दी हैं, उलमा ने कुर्बानियां दी, जिहाद के फतवे का ऐलान अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था, और आज मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने और मुल्क में समझिए कि तमाम के दरमियान मोहब्बत को बाकी रखने के लिए संविधान आपको क्या इजाजत देता है, आपको पता है? चलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करती हूँ। इस संविधान में आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कैसे आंदोलन का अधिकार है समझाइए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इजाजत है कि आप ये कहें कि इतनी गर्मी पैदा कीजिए? मुस्ताक जी, ये संविधान में कहाँ लिखा है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए कि इतनी गर्मी पैदा कीजिए कि हुकूमत तक आवाज जाए? तुम एक तौसीफ को मारोगे, 100 तौसीफ पैदा होंगे। आप ललकारो नहीं, हमारे सब्र का पैमाना टूट जाएगा तो तुम्हारी ताकतें काम नहीं आएंगी। कुर्बानी का जज्बा हम में वर्षों से है। बताइए ना, कौन से संविधान में ये आंदोलन का तरीका बताया गया है? इस संविधान में कहाँ पढ़ा है आपने? संविधान में कौन सी लाइन है हमारी संविधान की जो ये बताती है? की बात नहीं, जो बात अमारत शरिया के अमीर ने बात की है, वो बात कहीं वायलेंस नहीं है। पूरी ताकत से आप समझिए कि अपनी बात को रखें ताकि मरकजी हुकूमत तक आपकी बात को जाए।